आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो यार, अमेरिका जो है वो नाप दिया जाएगा, क्योंकि ईरान और रशिया ने दो मतलब बहुत बड़ी एक मेगा न्यूक्लियर डील दोनों ने साइन की है। जाहिर सी बात है इसमें रशिया ईरान की मदद करेगा। तो ये लगभग $25 बिलियन का एग्रीमेंट है मेरे भाई। आगे बढ़ेंगे, लेकिन बता दूं कि बस 12 बजे रात को ये सेल खत्म हो जाएगी। AI प्लस यूट्यूब, अगर आप कोर्स को अवेल करना चाहते हैं, 2 AI की कोर्स 2 यूट्यूब की कोर्स मात्र 1200 रुपए में, तो आप कोर्स को अवेल करें। तो $25 बिलियन रशिया की जो स्टेट न्यूक्लियर कॉरपोरेशन है, यानी कि रशिया की जो सरकारी कंपनी है जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाती है, रोस्टॉम। लेकिन बता दूं कि ये न्यूक्लियर पावर प्लांट के आड़ में न्यूक्लियर बॉम्ब भी बनाती है। रशिया के न्यूक्लियर वेपन बनाने में ऐसी कंपनियों का बहुत बड़ा हाथ है। तो ये न्यूक्लियर प्लांट्स जो हैं वो ईरान में बनाएंगे। अब बात तो बहुत अच्छी लग रही है भैया। बात इतनी सी है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन्होंने साइन किया है कि छोटे छोटे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हम ईरान में बनाएंगे। अब नंबर कितने होंगे पता नहीं। जनरेशन 3 500 हेक्टेयर में ये फैला जाएगा, हर्मोजगान प्रोविंस में। और प्लांट जो है बता रहे हैं कि लगभग 5000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। राइट। अब ये मॉस्को में साइन हुआ, रशिया में साइन हुआ, रशिया की कैपिटल में साइन हुआ। और जो मोहम्मद इस्लामी है, जो हेड हैं एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के और ईरान के वाइस प्रेसिडेंट भी है, वो मॉस्को गए और उन्होंने इसको साइन किया। 2040 तक आपको पता है ईरान में 20 गीगावाट इतना टारगेट है कि कम से कम हमको इतनी एनर्जी जो है वो चाहिए, क्योंकि पूरे ईरान में इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज है, बिजली आती नहीं है, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। और इसीलिए ईरान कह रहा है कि भैया देखो, हम जो न्यूक्लियर प्रोग्राम बना रहे हैं अपना ना, वो हम एनर्जी देने के लिए बना रहे हैं। आप इस बात को समझ ही नहीं रहे हैं। लेकिन यहाँ सैंक्शंस लगे हैं ईरान पे। 2015 के बाद जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आए, JCPOA से बाहर चले गए और तब से लेकर अभी तक ईरान पे सैंक्शंस लगे। अब बता रहे हैं कि देखिए, ऑपरेशनल स्टेप्स जो हैं वो कुछ ही हफ्तों में शुरू हो जाएंगे। अभी तो हमने खाली साइन किया है $25 बिलियन, और उसके बाद फिर हम जो भी हाई डिमांड है बिजली की, इन न्यूक्लियर पावर प्लांट को बना के इन ये सब आपूर्ति करेंगे। हाल ही में दोस्तों, ये इससे पहले जो है एक 15 मेंबर जो UN सिक्योरिटी काउंसिल है, उन्होंने रिजेक्ट किया था। एक रेजोल्यूशन पास हुआ था कि ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस उसको परमानेंटली हटा देते हैं। तो आधे देशों ने, जिसमें रशिया और चाइना था, उसने तो बोला कि हाँ बहुत अच्छा है, लेकिन ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इन सब ने जो है वो अपोज किया और बोला कि नहीं नहीं भैया, ऐसा नहीं है, आप इसको सैंक्शंस रिइम्पोज करिए। यूरोपियन नेशन और अमेरिका ये कह रहा है कि ईरान जो है वो ये न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, ये न्यूक्लियर इनका जो प्रोग्राम है उसकी आड़ में ये सब हुआ। जुलाई में क्या हुआ था? जुलाई में अमेरिका और इजराइल युद्ध में कूद गए थे। लिटरली दोस्तों युद्ध में कूद गए थे जून में, और यहां पे स्ट्राइक्स की थी, बंकर बस्टर बॉम्ब जो है, और उसमें था कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह हो गया है, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को यहां पे ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं था। खबरें ये भी आई कि ये पहले ही बता दिया गया था, और मैंने उस पर काफ़ी लेक्चर्स भी लिए थे कि किस तरीके से ये पहले ही बता दिया था कि क्या है, तो हमला काएगा। इसराइल ने मारा, फिर अमेरिका को घसीट के लेकर आया, और उसके बाद अमेरिका ने हमला किया तो ईरान कह रहा है कि ठीक है, ख़त्म हो गया। और बंकर बस्टर बॉम्ब जो है वो 100 मीटर तक जाता है, लेकिन जो इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम है बता रहे कि वो 800 मीटर में है, मतलब बिल्कुल अंदर बनाया हुआ है। और वैसे भी जब ये हमला हुआ था तो उससे पहले ही सब कुछ उठा के ले गए थे हम, दूसरी जगह जो है वो शिफ्ट कर दिया था। लेकिन दोस्तों ये जो मूव है, जो रशिया हेल्प कर रहा है, ये बड़ा डेंजरस है। क्यों डेंजरस है? क्योंकि देखिए, पूरी दुनिया इस समय इजराइल से, इस्लामिक वर्ल्ड इजराइल से डरा हुआ है। एक इस्लामिक नेटो की बात हो रही है। जब से दोहा पे हमला हुआ है, और आपको पता है कि इजराइल के पास एटॉमिक बॉम्ब है, न्यूक्लियर बॉम्ब है, और इजराइल ये मानता नहीं है, ना ही ये मानता है, ना इनकार करता है, ठीक है। लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट है इजराइल। तो यहाँ पे इस्लामिक देश डरे हुए हैं जब से दोहा पर हमला हुआ है। पाकिस्तान ने खुले तौर पर यह बोला है कि हमारे जो न्यूक्लियर बॉम्ब हैं वो सऊदी के हैं। वैसे भी पाकिस्तान कहता है कि ये सुन्नी कौम को बचाने के लिए हमने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया है, बट वो आपको पता है कि कितना बड़ा धोखेबाज देश है। ईरान जो है, ईरान अकेला खड़ा हुआ है, और ईरान जो है उसने पाकिस्तान की मदद मांगी, मदद आई नहीं। ईरान को भी ये पता है कि अभी हमको जून में इजराइल ने मारा, ये फिर से मार सकता है हमको। कहा जा रहा है कि इन्होंने 60 से 70% तक यूरेनियम को एनरिच भी कर लिया है। साथ ही साथ जो इनका एनरिचमेंट प्रोग्राम है, यूरेनियम एनरिचमेंट
प्रोग्राम वो बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। इस पे कुछ खास एनपीटी का साइन वाइन तो किया नहीं, वो हट गया था वहाँ से, और कुछ खास जो है वो मतलब आप कोई एग्रीमेंट में तो है नहीं, तो पता भी नहीं कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कितना आगे बढ़ गया है। एक बार ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ गया तो फिर हम सबको पता है कि कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, ना इजराइल उखाड़ पाएगा, और इस्लामिक देश पहला इस्लामिक मतलब दूसरा इस्लामिक देश बनेगा। और ये इसलिए भी बहुत बनेगा क्योंकि पाकिस्तान का तो न्यूक्लियर बम उसी के कंट्रोल में नहीं है, वो अमेरिका कंट्रोल करता है। लेकिन ईरान स्वायत्त है, वो अलग है, वो खुद से कंट्रोल करेगा, वो खुद देखेगा। तो फिर इजराइल के लिए बहुत बड़ी सिरदर्दी हो जाएगी। अब यहां बीच में कूद गया रशिया, और जाहिर सी बात है इसके पीछे चाइना भी है। इतनी बड़ी न्यूक्लियर डील चाइना के बिना तो साइन होगी नहीं। तो चाइना और रशिया दोनों मिलकर, जिस तरीके से चाइना और अमेरिका ने मिलके, और इसमें बाकी सऊदी वऊदी भी थे, पाकिस्तान का उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया था, वैसे ईरान का भी बना सकते हैं। हालांकि इनके स्क्रूटनी होती रहती है, ऐसा नहीं है कि ईरान इतनी आसानी से बच के निकल जाएगा। लेकिन दोस्तों फिर भी आप ये मान के चलिए कि रशिया बिल्कुल मदद करने के लिए तैयार है। अब ये तो कहने की बात है कि हम जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट बना देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन जो एक्चुअल मोटिव है वो यही है कि किसी भी तरीके से ईरान को एटम बॉम्ब दो, क्योंकि ईरान, नॉर्थ कोरिया, रशिया और आपका चाइना, ये एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के रूप में सामने आए हैं। ठीक है, अभी जो हमला हुआ, सऊदी ने जो पाकिस्तान से डील साइन की, सबसे पहले सऊदी ने अपने इन्वॉय को भेजा ईरान में और बोला कि भाई इसको बता के आओ कि हम तुम पे हमला नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ईरान और सऊदी के बीच में जो दोस्ती है वो चाइना ने करवाई थी। तो इसलिए ये डील बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। ईरान अपना देख रहा है, जाहिर सी बात है, जैसे इस्लामिक नेटो की बात हो रही है उसमें ईरान शायद दूर ही रहे, क्योंकि वैसे भी उसकी कोई मदद करता नहीं है। जब भी उस पर हमला होता समय समय पर, जब से रिजीम चेंज हुई है 1979 के बाद से ईरान पर हमला होते रहा है, तो कोई मदद के लिए तो आया नहीं। तो ईरान को पता है कि भाई अगर इजराइल को, अमेरिका को चेक में रखना है तो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना होगा। अब जाहिर सी बात है CIA के पास जानकारी होगी, बिल्कुल होगी, कि ये क्या कर रहा है, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते। रशिया जो है अपना इन्वेस्टमेंट अगर ईरान पे बढ़ाएगा तो इनडायरेक्ट रशिया कूद जाएगा। अब अगर ईरान पर हमला होता है या न्यूक्लियर पावर प्लांट पे तबाही होती है, क्योंकि इतना आसान नहीं है, आप न्यूक्लियर बॉम्ब बना नहीं सकते, सबकी नज़रें तो आप पे हैं, आप उसमें आगे बढ़ेंगे तो इजराइल बॉम्ब मार देगा। लेकिन रशिया अगर इसमें घुसा है, रशिया ने डील साइन की और रशिया की स्टेट कंपनी है, तो उसका $25 बिलियन, आप समझ रहे हो, अच्छा खासा पैसा लगा हुआ है, और दिक्कतें हो सकती है। इन्वेस्टमेंट है, ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट, खैर पैसे तो ईरान देगा पर उसका भी इन्वेस्टमेंट है। तो एक तरीके से ईरान एक नया बैटल ग्राउंड के रूप में उभर रहा है। और जैसा कि हमने बताया था कि जून में ये टेम्परेरी रिलीफ है कि चलो युद्ध खत्म हो गया, लेकिन लॉन्ग टर्म में ईरान, इजराइल, अमेरिका सब फिर से बढ़ेंगे और इस बार रशिया एक नया प्लेयर होगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी आप हमारे कोर्स को अवेल करें, आज लास्ट डे है। थैंक यू सो मच।